नमस्कार। देश और विदेश की कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं, जो हमारी चिंताएँ बढ़ाती हैं और अभी की चिंता ये है कि पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है और वो बढ़ाया कितना है, ये भी अगर जब आप सुनेंगे तो चिंतित होंगे। वो अब साढ़े 15% कर दिया गया है। साढ़े 15% इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पे सामान्यतः जो है, वो 7 साढ़े 7% रक्षा बजट बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश जो मतलब बुरी तरीके से कर्जे में घिरा हो, बुरी तरीके से आंतरिक संकट को झेल रहा हो, बुरी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता हो, ऐसे में अगर कोई देश अपना रक्षा बजट साढ़े 15% तक बढ़ा करके कर देता है, तो उसके अंदेश मतलब जो मंसूबे हैं, वो कुछ अजीबो-गरीब लगते हैं और जो खतरनाक भी हो सकते हैं, खास तौर से पड़ोसी देशों के लिए। तो पड़ोसी देश का मतलब भारत है और तो किसी से उसका कोई झगड़ा-फसाद ज़्यादा है नहीं। तो भारत के लिए कितना खतरनाक है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इन सब चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जनरल ए.के. सिवाच साहब। बहुत-बहुत आभार सिवाच साहब आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस बढ़ी हुई जो बजट है उसका और तुलनात्मक रूप से देखें तो भी वो बढ़ा हुआ है और खास तौर से जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसकी आंतरिक स्थिति इतनी खराब है उसको देखते हुए आप समझा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी तब जब सिर्फ 18 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस उसकी जीडीपी है और ऐसे में इस तरीके का बजट क्या संकेत देता है, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखो श्रीवास्तव साहब ऐसे है कि इसका जो टोटल बजट इस बार था 14.4 ट्रिलियन रुपीस था और उसमें से जो डिफेंस बजट है वो है करीब 1.8 ट्रिलियन रुपीस जो कि जीडीपी का ऑलमोस्ट 1.7% है और पिछले डिफेंस बजट से 15.5% इंक्रीज है। और वैसे तो ये जीडीपी का 1.7 है, पर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेंशन और पे को डिफेंस बजट में नहीं डाला जाता, इसलिए वो मिसलीडिंग है इसका। अदरवाइज जो अगर ये भी मिला दिया जाए तो ये 2.8% होता है जीडीपी का, जो कि बहुत लार्ज है। और ये आपने ठीक बोला, पिछले साल के मुकाबले में 15.5% इंक्रीज होना ये भारत के लिए चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। अब 3-4 पॉइंट हमें ध्यान देने हैं पाकिस्तान की तरफ। देखो, पाकिस्तान आज टूटने के कगार पे फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, उसको आईएमएफ से लोन चाहिए, मगर आईएमएफ ने कुछ एक शर्तें रखी थी। वो एक शर्त तो थी कि जो आप सब्सिडीज हैं गैस, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी पे उसको कम करें, दूसरा डिफेंस बजट को कम करें और जो फौजी फाउंडेशन है जिसपे आप टैक्स नहीं लगाते उसको टैक्स के दायरे में लाए। मगर पाकिस्तान तीनों चीजों में फेल होगा और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उसको आईएमएफ लोन देगा, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान की जो माली हालात है, उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो 4.1 बिलियन डॉलर है, जो कि एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। इसका जो इन्फ्लेशन रेट है 47% है और इसका जो रुपी है एक साल के अंदर 87% गिर गया है डॉलर के मुकाबले में। आज एक डॉलर 300 रुपए पाकिस्तान के बराबर है। और साथ में हो क्या रहा है कि इनका एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल का कुछ होता था वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली लग्जरी कार के 23% बढ़ा है पिछले साल से। और इन्वेस्टमेंट इसके की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, फिर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ऐसे में इतनी बुरी हालात है पाकिस्तान की और ऊपर से उन्होंने डिफेंस बजट को 15.5% बढ़ाया। उसकी 2-3 वजह है कि बढ़ाने की। एक तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान में असली पावर जो है वो पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट के अंदर होती है, इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से होती है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो एक पपेट गवर्नमेंट है उसकी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो बजट को कम करे, बल्कि बढ़ाया है। और सच्चाई ये भी है कि जब उनका एक फौजी फाउंडेशन जिसका बजट 68 बिलियन डॉलर है, जो कि टूथपेस्ट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक
का बिजनेस करता है, पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है, इकोनॉमी चलाता है, उसको कोई टैक्स नहीं लगता। और वो इस बार बड़ा जोरों से IMF ने बोला था टैक्स के दायरे में नहीं, उसको भी दायरे में नहीं लेकर। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान जो है एक टूटने के कगार में है। इसके बावजूद उन्होंने डिफेंस बजट बढ़ाया है। लोगों को खाने के लिए दाने नहीं है, आटा दाल चीनी के दाम जो हैं स्काई रॉकेटेड हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मारामारी है, 1 केजी आटे की कीमत 300 रुपए है। तो यह एक दुख की बात है कि पाकिस्तान जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ाता जा रहा है, और ऐसे समय में जबकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमजोर है, और उसको मुझे लगता नहीं IMF में कोई लोन देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वहाँ महंगाई का आलम यह है कि चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, सब चीजें, अगर आप भारत की तुलना, भारत की बात, महंगाई की बात की जाती है तो 3 गुने तक ज्यादा है, और कई कई चीजें तो 6-7 गुने तक ज्यादा है। ऐसे में जब पाकिस्तान में खास तौर से आंतरिक स्थिति देखी जाए तो इमरान खान ने एक तरीके से सेना के खिलाफ एक बिगुल छेड़ रखा है, और दूसरी तरफ अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वर्तमान सरकार वहां जो है उस सेना का सहारा लेती हुई दिख रही, खासतौर से इस बजट के में बढ़ोतरी को देखते हुए बहुत साफ है। तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि वहां आंतरिक लोकतंत्र जो अभी एक शुरुआत की गई थी, उसका संघर्ष किया गया था। ये बात दूसरी कि इमरान खान भी उसके कहने में हमेशा आ जाते रहे हैं सेना के, लेकिन अब वो संकेत भी शायद खत्म हो गए हैं कि सेना की प्रभुत्व जो है, जो आपने कहा रावलपिंडी का प्रभुत्व, वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको क्या एहसास है इसका? हाँ बिल्कुल, देखो श्रीवास्तव साहब, ये समझना पड़ेगा, ये सभी कहते हैं कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और ये सच्चाई है। एक छोटा देश और उसके पास बड़ी आर्मी। अगर आप पाकिस्तान की आर्मी की तुलना करें भारत से, तो अगर पाकिस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया है वो भारत से 1/7 है, उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, उसकी जो इकोनॉमी भारत से 158 है, मगर उसकी जो फौज है वो हमारे 80% है। एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्या कर रहा है? इसका मतलब जो पुअर कंट्री वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक उसने इमेजिनरी आर्टिफिशियल एक थ्रेट पैदा किया भारत की तरफ से, और वो अपना वजूद करने के लिए इतनी बड़ी फौज और उसके लिए पैसा खर्च करता है। ये विडंबना है कि पाकिस्तान की हालात इतने खराब हैं, आज वो टूटने के कगार पे हैं, फाइनेंशियली इतना कमजोर हो गया है, ऊपर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो बहुत बोल्ड हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तालिबान गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान के उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, ईरान के साथ कोई खास अच्छे नहीं है, भारत के साथ उनके तनाव चल रहा है, और ऊपर से वो आज जो है डिफेंस बजट को बढ़ाते जाने हैं। आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि आज उसने जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उसने कहीं ना कहीं अपनी जो गद्दी बताने के लिए, क्योंकि उसको पता पाकिस्तान की आर्मी उसको सपोर्ट कर रही है, इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के अंदर काफी टकराव है, इसको मद्देनजर रखते हुए, इसके बावजूद कि IMF ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि अगर आप जो 3-4 चीजें नहीं करेंगे, फौजी फाउंडेशन पे टैक्स नहीं लगाएंगे, डिफेंस बजट कम नहीं करेंगे, सब्सिडीज पे टैक्स नहीं लगाएंगे, तो हम आपको लोन नहीं देने वाले। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अगर उसने सरवाइव करना है तो पाकिस्तान की आर्मी को, उसको जो डिफेंस बजट है जितना चाहिए आसिम मुनीर को वो दिया जाएगा, और मुझे लगता है वही होता हुआ नजर आ रहा है श्रीवास्तव साहब। लेकिन वर्ल्ड बैंक ऐसी स्थिति में क्या करेगा? क्योंकि जब देखिए तब पाकिस्तान, जो हम लोग एक मजाक की भाषा में कहते हैं कि कटोरा लेकर के जब देखिए तब खड़ा रहता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन बैंक हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज के आकाओं के पास हो, हमेशा खड़ा रहता है। तो क्या ऐसी स्थिति में विश्व बैंक पैसा देना जारी रखेगा, या ये सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने पास रखने के लिए शहबाज सरकार जो है वो ये काम करती रहेगी, और मिलिट्री पर उनकी निर्भरता बढ़ती ही रहेगी? हाँ बिल्कुल, देखो श्रीवास्तव साहब, सच्चाई बात है कि अभी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है।
क्योंकि जैसे बताया था $82 बिलियन का इसका एक्सटर्नल डेट है और उसको $4 बिलियन हर साल चाहिए वो इंटरेस्ट देने के लिए, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसने देनी है $23 बिलियन देनी है इस साल। इसके पास तो पैसा है नहीं, इसको लोन चाहिए था IMF और वर्ल्ड बैंक से। अगर उसकी कंडीशन पूरी नहीं करता है तो मुझे लगता नहीं IMF इसको लोन देगा। तो फिर इसके पास चारा क्या है? इसके पास चारा है कि ये सऊदी से, UAE से और चाइना से लेगा। मगर ये जो देश हैं वो लोन तो दे देंगे, मगर लोन के जो दरें हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से लेते हैं, 3.8 जो पिछली बार चीन ने दिया था, जबकि नॉर्मल वर्ल्ड बैंक का है लोन 1.1 1.2%। तो ऐसे में सच्चाई यह है पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है, वो चीन के पास जाएगा, सऊदी, UAE, और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लोन लेगा। क्योंकि यह भी बड़ी एक कहावत है पाकिस्तान में कि आप इंटरेस्ट का क्यों पूछते हो, लोन ले रहे हो, लोन तो वापस देना नहीं, क्योंकि लोन बढ़ता जा रहा है। कौन सी गवर्नमेंट आके इसका लोन वापस करेगी ये खुदा ही जाने। तो ये हालात है पाकिस्तान के। ये तो ऐसे है जैसे श्रीलंका में हमन टोटा को 99 ईयर लीज में दिया था, ये भी गवादार को मुझे लगता है आगने वाले टाइम में लीज में देंगे या कुछ और करेंगे। मगर सच्चाई है कि इस हालात में IMF तो इसको लोन देने वाला नहीं, मुझे लगता है ये चीन के पास जाएंगे और बड़े दरों पे उससे ही लोन लेंगे। लेकिन साहब अगर चीन से लोन लेंगे, जैसे कि आपने संकेत दिया है श्रीलंका के साथ जैसे हुआ, या अन्य, ये तो गनीमत कही है कि बांग्लादेश उसे थोड़ा सा बच गया, या श्रीलंका के अलावा और देशों के साथ भी, नेपाल के साथ भी ऐसी कोशिश की गई, तो वो तो कब्जा करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में जब कब्जा होने की बात है तो तय है कि वो फिर नुकसान भारत को करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को, इसका डिफेंस बजट बढ़ाना, चीन पर आश्रित ज्यादा होना, चीन से और लोन लेना, ये सब भारत के लिए कितना चिंता की बात है। हाँ देखो, ये सच्चाई है श्रीवास्तव साहब, जैसे बात कर रहे थे कि एक तो इनका जो डिफेंस बजट है वो 15.5% बढ़ा है, और दूसरा वो 1.7% GDP के नहीं है बल्कि 2.5% है। जितना पैसा डिफेंस में ये खर्च कर रहे हैं, तो ये सच्चाई है कि हथियार ज्यादा खरीदेंगे और ये ज्यादा एग्रेसिव होगा। और सच्चाई ये भी है कि इसकी पेंशन और पे डिफेंस बजट से नहीं जाती। तो ये चिंता का विषय है। अगर पाकिस्तान की आर्मी का बजट बढ़ेगा तो भारत के लिए एक प्रकार से ज्यादा थ्रेट होगी। और जिस प्रकार से ये टेररिज्म का बढ़ावा कर रहा है, क्योंकि ये बहुत पैसा जो है टेररिज्म में लगाता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को देता है, इसके साथ ड्रग की भी तस्करी करता है। तो अगर पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ रहा है तो ये भारत के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है, ये भारत के लिए थ्रेट बढ़ती है। क्योंकि नए हथियार लेना, अभी वो सुनने में यह आया है चीन के से वो लाइट टैंक ले रहा है और उसके बाद मिसाइल का सौदा किया है, और इसी प्रकार से वो अभी यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं उससे भी वो RT के जो नई गन्स हैं उसको खरीदने की सोच रहा है। एयरक्राफ्ट को भी वो सर्विस कराने की ट्राई कर रहा है F-16 की, पैसा देके। तो सच्चाई है अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत में दो बातें का डर है, एक तो आतंकवाद का ज्यादा ये बढ़ावा करेगा लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद का, और दूसरा आधुनिक हथियार खरीदेगा, और जिसके लिए भारत के लिए चिंता और बढ़ेगी। जी सही बात है कि इसके लिए इस सब पूरे स्थिति को देखते हुए भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। और खास तौर से जो सबसे बड़ी बात है, हम सीमा पर तो अपनी सजगता बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेररिज्म से लड़ने के लिए हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से खतरनाक संकेत भी है और हमें और हमारी सेना को ज्यादा सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा साहब, आपने इतना कीमती समय दिया और इस गूढ़ विषय को अपने तरीके से, उसके जो रहस्य हैं उसको खोलने की कोशिश की। बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद श्रीवास्तव साहब।